Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is Battle of Trench. In English, Battle of Trench is a difficult term, but when we hear it in the Arabic, then we understand what is the Battle of Trench. So this is a bachelor level presentation. सबसे पहले बैटल ऑफ ट्रेंच का मतलब क्या है। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन ये अरबी में बहुत इजी एक टर्म है, बैटल ऑफ ट्रेंच यानी गज़वाए खंदक, जो स्टोरीज़ में भी बचपन से इस्लामियात की पढ़ते आते हैं, लेकिन ये हमारी बैचलर लेवल की प्रेजेंटेशन है बैटल ऑफ ट्रेंच पर। तो ट्रेंच वर्ड का मतलब क्या होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली हम पढ़ के रहे हैं गज़वाए खंदक पढ़ रहे हैं, जो आपकी पहले भी पढ़ी हुई होगी और सुनी हुई होगी। चलें अब आते हैं, ये ग्रुप मेंबर्स की स्लाइड है। अब आते हैं वर्ड एनालिसिस में। किसी भी प्रेजेंटेशन का अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, किसी भी प्रेजेंटेशन को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, उसको समझने के लिए वर्ड एनालिसिस आनी चाहिए टॉपिक की। जब हम वर्ड एनालिसिस करते हैं आधी प्रेजेंटेशन खुद ही क्लियर हो जाती है। सबसे पहला हमारा वर्ड है बैटल। अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, इसकी उर्दू में भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। बैटल वर्ड का उर्दू में मतलब होता है जंग, लेकिन इसको अगर अच्छे से वर्ड एनालिसिस करें, वर्ड मीनिंग और वर्ड एनालिसिस में फ़र्क होता है। एनालिसिस में आपको वर्ड के ओरिजिन, उसकी मीनिंग, उसके सिनोनिम, उसके एंटीनियम सब कुछ पता चलता है। मीनिंग में सिर्फ आपको मीनिंग, जिससे बैटल का मतलब होता है जंग। अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, बैटल वर्ड का मतलब है अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स। टू ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब होता है कि यानी कोई भी जो है ना कोई भी मिस्टेक होना, यानी एक दूसरे के अपोजिट होना, कॉन्फ्लिक्ट करना, किसी बात पे लड़ना, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और अगर आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके ऑडियंस को इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो नेसेसरी है कि आप उनको इस तरह से डिफ़िकल्ट टर्म की मीनिंग बताते रहें, ताकि आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर, कॉन्फिडेंट और अच्छी जाए। जो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, जो आपने टॉपिक प्रेजेंट किया वो सबको समझ आना चाहिए। अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, ट्रेंच का मतलब होता है अ लॉन्ग नैरो डिफेंसिव डिच, एक गहरी खाई। गज़वा, अ बैटल इन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनली पार्टिसिपेटेड। गज़वा वो होता है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर्सनली पार्टिसिपेट किया हो। खंदक, अब हम जो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस्लामियात की बुक्स में, 8 तक इस्लामियात होती है हमारी, उसके बाद फर्स्ट ईयर में होती है, तो उसमें होता है जंगे अहद, जंगे खंदक, इस तरह से होती है। तो खंदक वर्ड का मतलब होता है अरबी मीनिंग में ट्रेंच ही होता है, यानी गहरी खाई होती है। कॉन्फिडरेट अलाइड ट्राइब्स यूनाइटेड अगेंस्ट मुस्लिम। अब हुआ क्या था, बहुत सारे जो है ना ख़ानदान एक साथ हो गए थे अगेंस्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो हम आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। और जब भी आप मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर पर अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपको मल्टीमीडिया का कंट्रोलर या यानी एक रिमोट होता है जिससे जो है प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स को मूव ऑन कहते हैं, वो है तो ठीक है, वरना आपको जो है एक जो आपको कॉन्फिडेंस वाली प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें आप जो बंदा आपका लैपटॉप या कोई भी जो से प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कंप्यूटर है वो संभाल रहा है, आपने उसको बोलना है नेक्स्ट स्लाइड। तो हम इसमें सारे में, इसमें 30 स्लाइड है, 30 में हम करेंगे मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज नेक्स्ट स्लाइड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब पढ़ते हैं इसकी तारीख क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो ईयर था 5 एज। अब एज है, एज बेसिकली हिजरी को बोलते हैं। आफ्टर हुज़ूर वसल्लम जिन्होंने माइग्रेट किया मक्का से मदीना, तो उसके बाद के जो ईयर्स होते हैं हम वो हिजरत वाले ईयर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अस आवर मुस्लिम्स, हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर भी अलग होता है और लूनार सोलर कैलेंडर ये अलग होते हैं। तो अब ईयर है 5 एच, एनो हिजरी, इसका है मतलब एनो हिजरी, एंड सी का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। ये भी जो है ना बहुत ही कभी कभी ये कम होता है, लेकिन ये सवाल आ सकता है, तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। एज का स्टैंड फॉर एनो हिजरी एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा। ठीक है, लोकेशन यहाँ पर कहाँ हुई थी, मदीना में हुई थी। कॉन्टेस्ट आफ्टर मिथ ऑफ द बैटल ऑफ अहद। बैटल ऑफ अहद जो है जंग, इस्लामिक जीती हुई जंग, हार गए थे मुस्लिम्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा किस्सा है, जब एक्सप्लेन करने बैठे तो इसकी भी एक अलग से एक प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी इसे PM प्रेजेंटेशन मास्टर एकेडमी पे, वो आप देख लीजिएगा, इस पर हम नहीं जाते। तो जब
कॉन्टेस्ट ये था कि जब अहद की जंग हार गए थे मुसलमान, वो क्यों हारे थे वो आप उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझें। डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल अलाइंसेस। अलाइंसेस वर्ड का मतलब होता है एक साथ होना, एक साथ जुड़ जाना, काम करना, यानी किसी काम की वजह से जुड़ जाना। अगेंस्ट मुस्लिम डेवलपमेंट हुई थी एक चीज़ की, एक वो जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी, वो थी कि जो है काफ़ी सारे लोग अलाइंस हो गए थे, फॉर्मेशन बना ली थी ट्राइबल ऑफ अलाइंस अगेंस्ट मुस्लिम के खिलाफ। इसमें की फिगर क्या है हमारा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोर नेक्स्ट स्लाइड। तो आते हैं। अच्छा, डिटेल काजेज ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशन। डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को बहुत सारे एक्सपर्ट से देखना। जैसे लाइक फिजिक्स में 1D 2D 3D डायमेंशन होती है, अब इसको हम पॉलिटिकल डायमेंशन से देख रहे हैं। अभी हम इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव या और किसी से नहीं देख रहे हैं, पॉलिटिकल सियासत के डायमेंशन से देख रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सप्लूशन ऑफ द बनु नादर फ्राम मदीना। बनु नादर को निकाला गया था जो मदीना से, उसकी एक्सप्लूजन हुई थी, तो उसकी वजह से भी ये एक एक्सपेक्ट था उसका। डिप्लोमेटिक एफर्ट टू यूनाइट एंटी मुस्लिम ट्राइब। डिप्लोमेटिक वर्ड का मतलब होता है बिटवीन टू आर्मीज और टू ग्रुप के बीच में जो है ना एक मुआहदे के लिए जुड़ना। एफर्ट्स टू यूनाइट मुस्लिम ट्राइब्स। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाले जा रहे थे कि एंटी मुस्लिम को यूनाइट किया जाए, यानी जो मुसलमानों के खिलाफ है, एंटी हैं उनके। एंड डिज़ायर टू एलिमिनेट इस्लाम पॉलिटिकल अथॉरिटी। उनकी ख्वाहिश क्या थी, एलिमिनेट किया जाए इस्लाम को पॉलिटिकल अथॉरिटी से। ट्राइबल कॉन्फेडरेशन कुरैश ऑफ मक्का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, मिलिट्री काजेज कुरैश ह्यूमनाइजेशन आफ्टर द प्रीवियस फेल्यूर की जो उनकी जो है ना बेस थी, एक ह्यूमनाइजेशन का जो है ना उनको बदला लेना था। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल डिस्पोजर ऑफ द वार। वो समझते थे कि अब जो है ना जंग अहद हार गए हैं मुस्लिम्स और वो कमज़ोर हैं। मैसिव फोर्स, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाले और वो जो अलाइंसेस बनाई, उसमें उनके पास कितने सोल्जर्स बन गए, कितने सोल्जर्स की आर्मी बन गई, 10,000 सोल्जर उनके पास बन गए। एंड ऐसे लार्जेस्ट आर्मी अरबिक हैड बीन सीन एट द टाइम, यानी लार्जेस्ट आर्मी बन गई सिर्फ एंटी मुस्लिम्स करने के लिए, यानी मुसलमानों को वहाँ से निकालने के लिए। स्ट्रेटजिक वैल्यूबिलिटी ऑफ मदीना। अब स्ट्रेटजिक का वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से कोई प्लान बनाना। वैल्यूबिलिटी ऑफ मदीना, अब मदीना के जो उस वक्त के हालात थे वो ऐसे नहीं थे, वो स्ट्रेटजिक नहीं थे, यानी कोई भी चार दीवारी नहीं थी, कोई भी जो है वहाँ पर की सपोर्ट नहीं थी, कोई भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। ओपन नॉर्थ एंड, सारी साइड्स ओपन थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक्सपोज्ड हो सकती थी अगर ये जंग में ऐसा कुछ भी होता है। मुसलमानों के पास मैन पावर्स कितनी थी, उनके पास 10,000, इनके पास सिर्फ 3,000 थे। कितने, सिर्फ 3,000। क्रिटिकल एनालिसिस थी, जियोग्राफिकल वीकनेस थी, रिक्वायर्ड इनोवेटिव डिफेंस करने के लिए कोई भी जो है ना बॉर्डर नहीं बने हुए थे, कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक्सपोज्ड हो सकती थी। तो ये स्ट्रक्चर्ड वल्नरेबिलिटी, ये कुछ कमज़ोरियाँ थी। नेक्स्ट स्लाइड, प्रपोजल ऑफ द ट्रेंच। इसका पर्पस क्या था, मकसद क्या था, इसकी मकासद क्या थी, क्यों की गई। आइडिया बाय सलामुल फारसी से ये दिया गया, इंस्पायर बाय पर्शियन वेलफेयर से, एक्सपेक्टेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ शोरा, लीडरशिप इनसाइड कंसल्टिव गवर्नमेंट्स एंड क्राइसिस। मोर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑफ द ट्रेंच। इसको कंस्ट्रक्ट, ट्रेंच को, उस खाई को कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक लाइक आपको स्टोरी की तरह समझ आ जाएगी, आप भूलेंगे नहीं इसे। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मीटर लॉन्ग, 5 to 6 मीटर लॉन्ग उस टिच को बनाया गया, उस ट्रेंच को बनाया गया। डिग इन हार्श विंटर, यानी बहुत ही जो है ना सर्दियों में इसको बनाया गया। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क अलोंग द साइड कंपेनिंग्स। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके साथ काम किया, फिजिकली इन्वॉल्व होकर। की फिगर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे इसमें भी। मोहन स्लाइड, स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड, यानी फैलावा, स्पिरिट मतलब फैलावा, और ब्रदरहुड भाईचारे का। मुहाजिरीन एंड अंसार वर्क टुगेदर। अब तो टर्म्स आते हैं इस्लामियात में, बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको हर जगह हर बुक में देखने को मिलते हैं। मुहाजिरीन जो हिजरत कर कर आए, मुहाजिरीन किसे कहते हैं, जो हिजरत कर कर आए। अंसार किसे कहते हैं, जो यानी उनका वेलकम करें। अब आप इसकी इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब जो है ना हुज़ूर अकरम जिन खुद हिजरत करके गए थे मक्का से मदीना, तो अंसार कौन हुए, मदीने वाले जो रहने वाले थे वो अंसार हुए। उन्होंने खाने पीने का, जो मुहाजिरीन जो दूसरे हिजरत करके आए उनको खाने पीने का पूछा, खाना पीना दिया, रहाइश की जगह दी, तो वो अंसार हुए। मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए, अंसार जो हेल्पर, जो उनकी मदद करें।
अब पोइट्री रिसाइटेड ड्यूरिंग द डिचिंग, पोइट्री रिसाइट की गई थी ड्यूरिंग द डिचिंग, स्ट्रेंथेड यूनिटी, यूनिटी को बनाने के लिए, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड कलेक्टिवली आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मोर स्लाइड, अराइवल ऑफ द कॉन्फेडरेटेड आर्मी, कॉन्फेडरेटेड आर्मी का पूछना। अब जब 10,000 उनके ट्रूप्स आए, शॉक एट द सीइंग ऑफ द ट्रेंच, वो शॉक में पड़ गए, लिटरली उनको शॉक लग गया ट्रेंच को, एक खाई को। अब जैसे ही वो ट्रूप्स क्रॉस करते, उसी रास्ते के बीच में उन्होंने वो ट्रेंच बनाया हुआ था, वो खाई बनाई हुई थी। स्ट्रेटजिक शिफ्ट एंड सैच, उनकी जो है ना स्ट्रेटजी शिफ्ट हो गई। मिलिट्री इनसाइड ट्रेंच न्यूट्रलाइज्ड क्लेवरली एंड एडवांटेज, अब जो है ना मिलिट्री इनसाइट उनकी जो ट्रेंच है ना उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने जब ट्रेंच को देखा वो शॉक हो गए थे। उनकी जो क्लेवरली, उनकी जो एडवांटेजेस, उनकी जो इतने सारे 10,000 ट्रूप्स थे, जब वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो वो लड़ेंगे कैसे, यानी उनके बीच में इतनी 5-6 किलोमीटर की गहरी खाई है। वो नेक्स्ट स्लाइड। अबे सेज वेलफेयर बिगेंस, 27 डेज ऑफ ब्लॉकेड, 27 डे वो ब्लॉकेज रहा। साइकोलॉजिकल एक्सट्रिक्शन होने लगी, फूड की शॉर्टेज होने लगी, एकेडमिक एनालिसिस होने लगी, वर्ड ऑफ एंड्रेंस नॉट डायरेक्टेड कॉम्पैक्टेड। वो नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनल हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है हिपोक्रेट्स, मुनाफिक को कहते हैं हिपोक्रेसी। मुनाफिकून इज सेपरेटिंग फेयर, अब कुछ जो वहाँ भी थे, जो उनकी 3,000 की आर्मी में भी थे, कुछ उनमें हिपोक्रेट्स थे, मुनाफिकीन थे, क्वेश्चनिंग डिवाइन प्रोमिसेस, वो जो फेयर फैला रहे थे। ठीक है, तो मोहन ने स्लाइड। क्राइसिस ऑफ द फेथ, क्राइसिस ऑफ फेथ में आते हैं एक्सट्रीम फेयर वो फैलाने लगे जो हिपोक्रेट्स थे। एंड फैमिलीज अंडर द थ्रेट, उन वो थ्रेट में आ गई। सिवियर ट्रायल ऑफ द बिलीवर्स एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस कीजिए। फेथ टेस्टेस अंडर द एस्टेंशियल प्रेशर, यानी अगर साइकी की एक बात की जाती है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, फेथ टेस्ट हो रहा था अंडर द एस्टेंशियल प्रेशर, इतने प्रेशर के अंदर। अभी अटेम्प्टेड क्रॉसिंग ऑफ द ट्रेंच, अब उन्होंने कोशिश की ट्रेंच को, खाई को क्रॉस करने की। एलाइट वॉरियर्स ट्राइड टू जंप ऑन ट्रेंच, बहुत सारे जो उनके वॉरियर्स थे, जो ट्रूप्स थे, उन्होंने जंप करने की कोशिश की ट्रेंच के ऊपर से। ड्यूअल सिचुएशन इमर्ज हो गई, स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया, पोटेंशियल ब्रीच कुड कोलैप्स एंड डिफेंसिव, यानी वो क्रॉस नहीं कर पाए। मोर नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूअल ऑफ द करेज, अली इब्ने अबी तालिब वर्सेस अमर इब्ने अबी दूत, विक्टोरी ऑफ बूस्टेड और मुस्लिम मॉरल, उन्होंने मुस्लिम के मॉरल को बूस्टेड किया। लीडरशिप एंड सिम्बलाइजेशन, इंडिविजुअल ब्रेवरी अफेक्टिंग कलेक्टिव मॉरली, इंडिविजुअल एक बहादुर कलेक्टिवली उनको मॉरली अफेक्ट करने लगा। मोर नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का रोल क्या था? प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड, उन्होंने घरों को बचाया। सपोर्टिंग लॉजिस्टिक में सपोर्ट की, एग्जाम्पल ऑफ सफ़िया इब्ने अबू मुत्तलिब। जेंडर रोल इनसाइड एक्टिव सोसाइटियल पार्टिसिपेशन, उन्होंने सोसाइटियल पार्टिसिपेशन की। मोर नेक्स्ट स्लाइड है। इकोनॉमिक हार्डशिप, फूड की स्कैर्टी होने लगी। ट्राइंग टू स्टोन टू स्टमक सिम्बलाइज पेशन, यानी एक एग्जांपल दी जाती है कि उन्होंने अपने पेट के साथ जो स्टोन्स बांध लिए ताकि उनका पेट भारी लगे और उनका पेट उनको भरा भरा फील लगे, लेकिन उन्होंने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा। मोरल लेसन रिजाइलेंस ड्यूरिंग द डिस्पेक्टिव, यानी वो जुड़े रहें, वो रिजाइल रहे एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग रिस्पेक्टिव। मोर नेक्स्ट स्लाइड। डिवाइन इंटरवेंशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉयड एनिमी कैंप्स, बहुत तेज़ हवाएं चली और वो जो मज़े से कैंप्स लगाकर बैठे थे एनिमी दुश्मन, उनकी कैंप्स वो डिस्ट्रॉय हो गई। फियर स्प्रेडिंग अमॉन्ग डिफरेंट, उनके अंदर खौफतारी होने लगा। ये जो ये रेफरेंस इस लाइन्स की मिलती है सीरतुल इब्ने हाशिम से। मोर नेक्स्ट स्लाइड। कुरानिक रेवोल्यूशन अहज़ाब से मिलती है। थीम है डिवाइन सपोर्ट, हिपोक्रेसी, एक्सपर्ट, विक्टोरी थ्रू द पेशेंस। मोर नेक्स्ट स्लाइड। कोलैप्स ऑफ द कॉन्फेडरेशन, इंटरनल मिसट्रस्ट, उनके अंदर इंटरनल मिसट्रस्ट होने लगा। वेदर क्राइसिस बढ़ने लगे। स्ट्रेटेजिक, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनका जो प्लान था वो फेलियर होने लगा, वो फेल होने लगा। पॉलिटिकल आउटकम, अलायंसेस डिसॉल्व परमानेंटली, जो वो उन्होंने 10,000 की आर्मी बनाई थी ना, 10,000 ट्रूप्स इकट्ठे किए थे, अलायंस किया था, वो परमानेंटली डिसॉल्व हो गई। मोर नेक्स्ट स्लाइड। इमीडिएट आउटकम्स, नो मेजर मुस्लिम casualties and Quraysh offered his power of broken. Historical significance, Shifat Ibni politics. More next slide.
लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इम्पैक्ट, मुस्लिम गेंड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, मुस्लिम ने एक प्लान से एक डोमिनेंस हासिल की। डिफेंसिव टू प्रोटेक्ट फेस ऑफ बिगेन, उन्होंने डिफेंस किया। फाउंडेशन फॉर द थ्रेटी ऑफ द यादुल लेटर। मोर ने स्लाइड। मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या थी? फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रेंच वेलफेयर इन अरबिया, वो फर्स्ट ट्रेंच रिकॉर्ड हुई अरबिया वेलफेयर में, एंड डिफेंसिव वेलफेयर इनोसेक्टिव हुई। साइकोलॉजिकल वेलफेयर सक्सेस हुई। मिलिट्री स्टडी रिविलेंस लैंडमार्क ऑफ द स्ट्रेटेजिक इनोवेशन। मोर ने स्लाइड। लीडरशिप एनालिसिस, क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, यानी एक प्लान से, एक दिमाग से, जहानियत से एक प्लान बनाया हुआ। इमोशनल स्टेबिलिटी रही। फिजिकल पार्टिसिपेशन रही। कंसल्टिव गवर्नेंस रही। एंड ये मॉडर्न लीडरशिप रही। मोर ने स्लाइड। सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ माई आइडेंटिटी एक्सपोज्ड इंटरनल हाइपोक्रेसी, इसमें जो है इंटरनल हाइपोक्रेट्स जो थे उनकी भी जो है वो भी एक्सपोज हुए। सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हुआ। मोर ने स्लाइड। थियोलॉजिकल लेसन, इसमें से हमें लेसन क्या मिलता है? तवक्कल, ट्रस्ट इन अल्लाह। तवक्कल वर्ड यानी अल्लाह पे यकीन रखिए। कहाँ वो 10,000 ट्रूप्स थे और वो 3,000 की आर्मी, लेकिन इंटेलिजेंस एंड तवक्कुल और सब्र ने, जब उनको भूख लगी, फूड की क्राइसिस हुए, तो उन्होंने पेट पे पत्थर बांध दिए लेकिन हार नहीं मानी। यूनाइटी कायम रखी। तवक्कुल, अल्लाह पे ट्रस्ट रखा। अब आते हैं मोर स्लाइड। एकेडमिक एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल कंसिडर टर्निंग पॉइंट ऑफ इस्लामिक सर्वाइवल, इस्लाम की सर्वाइवल की ये टर्निंग पॉइंट थी। एंड ऑफ कुरैश ऑफर स्ट्रेटजी, रेफरेंस हिस्ट्री ऑफ अल तबारी। कंक्लूजन है द बैटल ऑफ द ट्रेंच रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, एक आप प्लान बनाए, एक अच्छा सा प्लान उन्होंने बनाया। साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस, वो जुड़े रहे एक दूसरे के साथ। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। डिवाइन ह्यूमन सिनर्जी इन द क्राइसिस। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड्स ख़त्म होती हैं। 30 स्लाइड की प्रेजेंटेशन थी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।